हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1। और इससे पहले यदि हमारा लेक्चर भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी नहीं देखे हैं तो भी जाकर देख लीजिए। और इसमें वही क्वेश्चन डाले हैं जो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो आपका आंसर होगा बी। पृथ्वी हमारी सौरमंडल का एक हिस्सा है और ये सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का जो दूरी है ना, सूर्य से लगभग 149.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इतने दूरी पर पृथ्वी है सूर्य से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? देखिए इसका आंसर होगा सी, वरुण। और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी एक बार तो पूछा गया है सबसे नज़दीक कौन सा है, तो वो होगा आपका बुध। और एक बार पूछा गया है कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो ये है हमारी पृथ्वी। और एक बार पूछा गया है कि 5वें नंबर पर कौन है, तो ये होगा बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह 5वें नंबर पर है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। नंबर 1 पर हमारे बुध हैं। और सबसे दूर पूछेगा कौन है, तो ये होगा वरुण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये होगा आपका आंसर डी, हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन से ही अधिक मात्रा से तारे का निर्माण होता है। और इसके संलयन से ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। और दूसरे नंबर पर है हीलियम। दूसरे नंबर पर है हमारे हीलियम। हीलियम पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आकाशगंगा मंदाकिनी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखी थी? इसका आंसर होगा ए, जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व पूरे ब्रह्मांडीय पदार्थ को अत्यंत संघनन पिंड के रूप में देखा गया था, जिसमें विस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। और यही पदार्थ विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें दृश्यमान है, दिखाई देते हैं। इसका आंसर होगा ए, गैलीलियो ने देखा था। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो ये होगा बी, एराटोस्थेनीज, जो दिया गया है। और एक बार और पूछा तो नहीं है मगर पूछ सकता है, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लीबिया में हुआ था। लीबिया में हुआ था। और 276 ईसा पूर्व हुआ था। जब इतना ज्योग्राफी शब्द का निर्मित किए हैं तो पूछ सकता है जन्म भी, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वो क्या कहलाती हैं? डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड, सी होगा।
जो भी दृश्यमान है वो सब खगोलीय पिंड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? पृथ्वी, शुक्र, एक होगा सूर्य, चलिए सूर्य या बृहस्पति। तो इसका आंसर होगा सूर्य, सी आंसर होगा। ये धूमकेतु सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। यह परवलयाकार और अंडाकार पथ से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। एक नाभि कहते हैं इसे, एक को नाभि कहते हैं, एक को कोमा कहते हैं और एक को पूंछ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, निहारिका। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संघनन से होता है और इसी को हम निहारिका कहते हैं। इस बढ़ मतलब जो निहारिका बढ़ जाती है तो गैस के झुंड विकसित होने लगते हैं और निहारिका को ही सौरमंडल का जनक भी माना जाता है। उसके ध्वस्त होने मतलब टूट फूट होने वाले क्रोड के बनने की शुरुआत 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। और चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और ये आपको आंख मूंद कर याद कर लेना है। इसमें कोई गलती कहीं नहीं मिलेगी, माइनर ही कहीं पर हो सकता है गलती मिल सकती है, नहीं तो पूरी तरह से मॉडिफाई करके क्वेश्चन डाला जाते हैं और सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को पूछा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आए, इसी को देखते हुए डाला गया है। आगे देखते हैं पल्सर क्या होते हैं। तो एक तेज़ी से घूमने वाले तारा होते हैं। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारा हैं और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करती हैं। इसका तेज़ी से घूमने के कारण ही इसे पल्सर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर होगा बी, नाभिकीय विलयन। और देखिए कुछ पूछ दिया कि पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती हैं कब? 4 जुलाई को होती है। इसका आंसर होगा डी। और 4 जुलाई की एक बार और पूछा है कि उससे क्या कहते हैं? तो ऑपहेलियन ऑब्जर्व कहते हैं। और जो 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर होती हैं। सबसे ज़्यादा दूरी पर 4 जुलाई को होता है और सबसे कम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इनको बोलते हैं पेरिहेलियन और उपसौर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आगे क्वेश्चन वही डाल दिया है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। चलिए देखते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी, 8 हैं। और मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, 8 वगैरह तो ऐसे याद नहीं होंगे, तो मैं ट्रिक वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा या PDF में डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। बुध हैं, शुक्र हैं और पृथ्वी हैं। तो बस पर मैंने ब से बुध, स से शुक्र और प से पृथ्वी, मैंने मंगल, बहुत, बस पर मैंने बहुत सारे आवत जात लोग देखे। मतलब अ से अरुण, व से वरुण, अब बैठा रहना इसी पर है, मैं लिख कर डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो ये होगा बृहस्पति।
और इसका व्यास है 12,756। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, ये फिर वही क्वेश्चन डाल दिया है, डी बृहस्पति। आगे देख, इनमें कौन पृथ्वी के आकार के तुलना में सबसे छोटे ग्रह हैं? तो इसका आंसर होगा सी शुक्र और मंगल। मैंने एक ट्रिक बोला था ना, उसमें सब एक क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने बस पर, ब से बुध, स से शुक्र, पर यानी पृथ्वी, मैंने बस पर मैंने बहुत सारे आवत व जात लोग देखे। बस पर बुध, स शुक्र, पर पृथ्वी, मैंने मंगल, बहुत बृहस्पति, सारे, शनि, आवत, अरुण व वरुण जात लोग देखे। ट्रिक हो गया, तो इसमें सी आंसर हो गया। ट्रिक एक बार लिख लीजिएगा और देख लीजिए। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरे ये तो ट्रिक हो गया, बस बुध और शनि। दूसरा बोल रहा है ना, तो शनि होगा। इसका आंसर होगा ए। ट्रिक में सब कुछ आ जाएगा यहाँ से। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? और वही क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद छोटा है शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। मैं डीपली नहीं बता सकता हूँ, कम टाइम है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। भाई बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी। वो बोला ना बुध और शुक्र, फिर वो क्वेश्चन रिपीट किया है। वो क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? चांद मतलब उपग्रह नहीं है, तो इसका सी होगा आंसर। वही क्वेश्चन फिर घुमा फिरा करके पूछा है, बहुत बड़े क्वेश्चन डाला गए हैं, तो बहुत देख लीजिए एक बार अच्छे से। यूरेनस के पूछ रहा है कितने उपग्रह हैं, तो इसका आंसर होगा सी 27 उपग्रह हैं। और पृथ्वी का एक देख लेते हैं। पृथ्वी का भाई एक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो इसका आंसर होगा डी। ये केपलर बताए थे। आगे देखते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की कुल कितनी संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा बी 88 होता है। और इस सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का टाइम लगाता है। चलो देखते हैं आगे, टाइम बहुत कम है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो डिमोस। इसका आंसर होगा डी। डिमोस जो है वो मंगल का है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से दिखते हैं। चलिए खगोल भौतिकी में वह अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं उसका क्या नाम दिया गया है? तो उन्हें व्हाइट होल दिया गया है। और ब्लैक होल आप लोग समझते ही हैं, जहां तारे छोटे होकर के नष्ट हो जाते हैं तो ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध। और वो याद है ना ट्रिक, बस पर उसी पर आधा सौरमंडल का क्वेश्चन ही आ जाएगा लगता है कि। इसका आंसर होगा बी बुध। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? ओहो, ट्रिके तो हैं बस पर। पहला बुध पूछ रहा है, तो पहला होगा ना, इसका आंसर होगा ए। और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, 8 बजे आपको अपलोड कर देंगे। और यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही पूरा लेक्चर जीके कवर कराते चले जाएंगे और ट्रिक के साथ। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।